तो आज ये सबका सेम है। हम खुद गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको पता है हमारे वहाँ पे हुकूक कैसे दिया जा रहा है। लेकिन मैं एक मुख्तसर सी बात कर लूँ, क्योंकि मेरे भाइयों ने सारे जो है ना हमारे जो नज़रियात थे उसमें लबकुशाई की है। सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो काज है वो सेम है। क्योंकि मैं आज एक बात खुल के बता दूँ, हमारी एक स्टेट नहीं है, इस स्टेट के अंदर एक सब स्टेट भी है। ये सबसे बड़ा इशू है। हमारे जो कंफ्लिक्शंस आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है, हम जो एरिया से बिलोंग करते हैं उसके जो हमारे वसाइल हैं, कुदरती वसाइल हैं, उनके जो हमारे दरिया हैं, उनके जो हमारी हाकिमियत होती है, उसकी हक तलफी जो होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और सारे जो हमारे सिंध के भाई सराइकी हैं, बलूची हैं, हमारे कश्मीर के हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का फिर ये तो उसके आप बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद है हमारे जो वसाइल हैं उसको हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन हमारे जो वसाइल है उसको जो है ना प्रोटेक्ट करने नहीं दिया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती जो है ना कि हमसे छीना जा रहा है। उसके लिए मैं एक मशवरा दे रहा हूँ छोटे भाई की हैसियत से। माशाल्लाह सारे जो है ना यहाँ तजुर्बेकार भी और हमसे बड़े भाई भी हैं, लेकिन हम तो थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन जो करते हैं माशरे में जो देखते हैं, उस हवाले से जो हमारी एक कमी रह जाती है वो ये कि हमारे अंदर एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ भाइयों से, क्योंकि हमारी यूथ जो है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेट करती है स्टेट के अंदर, तो हमें ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे अंदर कोऑर्डिनेशंस नहीं है। कोऑर्डिनेशंस हो, यूथ पेनिट्रेट कर रहे, आगाही नहीं है। आगाही हमारा हक। अब हमारे गिलगित बल्तिस्तान का भी जो बर्निंग इशू है वो सब्सिडी गंदम के हवाले से है।